अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। प्रोडक्ट रिव्यू की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मैंने सिलसिला कुछ दिन पहले शुरू किया था। मालगंगनी के तेल का मैंने रिव्यू किया था कि उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके कैसी रिज़ल्ट्स हैं। तो भाइयों ने बहुत पसंद किया इस सिलसिले को, और जिस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो बीर बूटी ऑयल की, कि बीर बूटी का जो ऑयल है उसकी क्या रिज़ल्ट्स हैं, उसका क्या रिव्यू है, कैसा है। तो आज उसी की वीडियो करेंगे। प्रॉपर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने ट्रैवल चैनल के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैंने जो ट्रैवल चैनल है, पहले ट्रैवलिंग की वीडियो इसी चैनल में अपलोड करना शुरू की थी, लेकिन कुछ भाइयों ने रिक्वेस्ट की है कि आप अपना ट्रैवल चैनल जो है वो सेपरेट रखें, उसको अलग बनाएं, इस पर सिर्फ हेल्थ की या हेल्थ व्लॉग्स वगैरह अपलोड करें। तो मैंने ट्रैवल विद अरशद के नाम से दोबारा चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। पहले मैंने डिलीट करके इसी में अपलोड करना शुरू की थी, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ट्रैवल विद अरशद के नाम से। आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब करें। उसको सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि मैं आगे कुछ दिनों तक, कुछ वीक्स तक, हफ्तों तक मैं पाकिस्तान के डिफरेंट जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनकी ट्रैवलिंग शुरू करने लगा हूँ। मुझे ट्रैवल का शुरू से ही बेहद शौक़ था, लेकिन हालात की वजह से या टाइम ना मिलने की वजह से नहीं शुरू कर सका। अब मैंने फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह प्रॉपर पाकिस्तान की पहले जो ट्रैवलिंग है उसको सिटीज़ की ट्रैवलिंग करूँगा, और साथ साथ जो इंटरनेशनल टूर्स मेरे को दुबई वगैरह कहा जाता है उसको भी कवर करूँगा। तो अगर आप मेरी जो एक्टिविटीज़ जानना चाहते हैं कि मैं किस सिटी में जा रहा हूँ, तो उसके लिए आप मेरा ट्रैवल चैनल सब्सक्राइब करें। वैसे मैं इस चैनल पे भी आपको अपडेट्स दे दिया करूँगा। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट है उसमें मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प भी चाहिए ट्रैवलिंग के हवाले से, कि अभी मैं कराची या कश्मीर, इन दोनों सिटीज़ में से कोशिश कर रहा हूँ कि कश्मीर की स्टेट में जाऊँ या मैं कराची सिटी का विज़िट करूँ। तो बात यह है कि मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए इस सिलसिले में, कि जो नया सिटी होता है बंदे को उसका आइडिया नहीं होता। रिहाइश की मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई फेवर, वो मैं होटल में इंशाल्लाह स्टे कर लूँगा, बाकी और कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो वहाँ का मुकामी बंदा होता है उसको ये है कि जगहों का पता होता है, सिटी का थोड़ा सा इल्म होता है कि कौन सा होटल सस्ता है। अगर आपके पास कोई सवारी हो, आपकी गाड़ी वगैरह हो, तो उसमें और भी मेरी भी बचत हो जाती है, और आप मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करवा दें अपनी सिटी की, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगी मुझे। और एक भाई कराची के थे, उनका नाम भी ना शो में करता, मुझे उनका नंबर जो है व्हाट्सएप का नंबर मुझसे मिस हो गया है उनका। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कराची में काफ़ी अर्सा पहले, तो अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी काइंडली व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कीजिएगा। सैयद साहब उनका नाम था, सैयद से स्टार्ट होता था। तो बाकी उन्होंने मुझे सैंपल के कपड़े भी मैंने उनसे मंगवाए थे, लेडीज़ लॉन के, तो आपको शायद हवाले से पता चल जाएगा। तो आप भी मुझसे अगर थोड़ी सी सपोर्ट कर सके इस सिलसिले में, तो मैं कराची का अब देखूँगा कि कराची का बनता है, कोई बंदा मिलता है इस तरह का, या कश्मीर का। तो उस सिलसिले में मैं फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे जिसका टूर बनेगा जिस सिटी का, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बाकी मज़ीद ट्रैवल वीडियोस के लिए कराची की या सारे सिटीज़ की मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैंने उसमें रिसेंटली सोन वैली की भी वीडियो अपलोड कर दी है। ये था ट्रैवल का। अभी आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। और सॉरी कि जिन लोगों को दिलचस्पी नहीं है ट्रैवल में, थोड़ी सी उनको बात सुननी पड़ती है मेरी, कि बीर बूटी एक कीड़ा होता है जो सावन के महीने में निकलता है, ठीक है, रेड कलर का। तो उसको पकड़ के उसको फिर स्प्रिट वगैरह लगा के जो पंसारी हैं उसका वेट बढ़ाने के लिए कलर भी उसमें डाल देते हैं रेड कलर का, और उसकी जो खूबसूरती है, उसका कलर जो है वो और रेड हो जाता है, मैरून टाइप का। मरी हुई हालत में मिलता है पंसारियों से, महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इसका तेल निकालने का तरीका, काफ़ी भाई मुझे कहते हैं कि आपने तेल निकालने का तरीका नहीं बताया। तो उसमें भी एक वजह है कि जो हल्की चीज़ें होती हैं, जो सस्ती चीज़ें होती हैं, उनमें अगर ख़राब होने का डर भी हो तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता आपसे कोई चीज़ गलत हो भी जाती है तो उसमें आपका नुकसान थोड़ा होता है, कोई 1000-2000 का। जो बहुत हैवी वेट एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं तो वो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। मैं आप लोगों को ये एक, वो कह लें, उसको अट्रैक्ट करता हूँ या एडवाइस करता हूँ कि आप मुझसे परचेज़ कर लें, मैं बना के सेल करता हूँ अच्छा खालस। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी आप बनाने का तरीका सिखा दूँ और उसमें बता देता हूँ आज मैं आपको, उसके बावजूद भी कि अगर आपको लगता है कि यार ये पता नहीं उसका छुपाता है तरीका भी बता देता हूँ, लेकिन आप खुद ही देख लेंगे कि उसमें बीर बूटी का तेल निकालते निकालते बंदे का अपना तेल भी साथ निकल जाता है, ठीक है।
तो उसमें ज़रा सी भी भूल चूक हो जाए तो आपका वो सारा 20-25 हज़ार का 30 हज़ार का एक चुटकी में इस तरह जल जाता है तेल, नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बताता, क्योंकि लोगों को अगर फ़ायदा हो जाए तो लोगों की बल्ले बल्ले, वो कहेंगे जी हमने बड़ा मार्का मारा है। खुदा न खास्ता नुकसान हो जाए तो वो फिर आपके सर पे चढ़ते हैं कि जी आपने इस तरह बताया था, आपने इस तरह बताया था, इस तरह क्यों हो गया। बीर बूटी का कीड़ा होता है, पंसारी की शॉप से मिलता है। ये डिफरेंट सीज़न में या डिफरेंट सिटीज़ में उसका रेट डिफरेंट होता है। तकरीबन 15,000-18,000 किलो से स्टार्ट होता है और डिफरेंट सिटीज़ में 25,000-28,000 तक भी रेट किलो के हिसाब से जाता है। अगर आपने थोड़ा सा ml के हिसाब से तेल निकालना हो तो कम से कम आपने 1.5 किलो 2 किलो से स्टार्ट करना है। किलो तो लाजमी है, ठीक है। किलो लेंगे तो आपका कोई मतलब 60 ml 50 ml 70 ml बीर बूटी की कंडीशन के हिसाब से है। कई दफ़ा पुरानी बीर बूटी मिले, उसमें से तेल इतना नहीं निकलता, जो नई होती है ताज़ा होती है उसमें से थोड़ा अच्छा निकलता है। तो इतना होता है, उसकी जो मेहनत है वो अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसके फ़ायदे मैं बता देता हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। इसका रिज़ल्ट कामयाब प्रोडक्ट्स की तरह 70-80% तक इसका रिज़ल्ट है। कुछ लोग 3-3 महीने भी यूज़ करते रहते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 15-15 दिन, हालांकि महीने का तेल लिया, 15 दिन 20 दिन यूज़ किया, तो वो कहते हैं कि भाईजान हमें इंतहा दर्जे का फ़ायदा हुआ है। इसका फ़ायदा क्या होता है? नफ्स की मोटाई के लिए बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा नफ्स की लेंथ के लिए मैं नहीं इसका बताता कि उसमें मालिश का तरीका होता है नफ्स की लेंथ के लिए, लेकिन नफ्स की लेंथ की कोई मतलब उसमें इसके ख्वास में शामिल नहीं है कि नफ्स की लेंथ बढ़ाता है, कि मोटाई बढ़ाता है, लेंथ का नहीं है चक्कर। बढ़ जाए तो किसी किस्मत है, बढ़ जाए मालिश के तरीके से, लेकिन वो मैं इसके ख्वास में शामिल नहीं करूँगा। मुमसिक होता है, यानी कि मसाक पैदा करता है। अगर नफ्स की सेंसिटिविटी की वजह से, हसासियत की वजह से आपको सूरत इंजाल का मसला है, यानी कि टाइमिंग का मसला है, तो उसमें भी ये फ़ायदा देगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि ओरिजिनल चीज़ जो मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा एक सूरत इंजाल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपको नफ्स की अगर हसासियत का मसला है तो रोग ने बैज़ा मुर्ग में बीर बूटी जला के आप यूज़ करें या तिलों के तेल में। तो ये असल जो तेल है ये होता है बीर बूटी का, जो इस काम के लिए। बाकी पैसे बचाने के लिए या अगर बनता नहीं है तो फिर मैंने बताया था कि आप तिलों के तेल में या जैतून के तेल में थोड़ी सी तोला बीर बूटी लेके जला लें। वो सस्ता तरीका है, लेकिन वो ओरिजिनल ऑयल नहीं होता, वो असर होता है तेल का। जिस तरह मैंने मालकंगनी के तेल का बताया था कि इस तरह उसको जला लें तिलों के तेल में। तो ये हो गया बीर बूटी का तेल का फ़ायदा। और इसमें जिन लोगों को फ़ायदा नहीं होता, ये भी मैं बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 लोग आपसे ये चीज़ लेते हैं या ख़ुद बना के यूज़ करते हैं ये प्रोडक्ट, तो 100 में से 90-80% लोगों को फ़ायदा होता है, यानी कि 80-85 लोगों को फ़ायदा हो जाता है। बाकी जो 15% या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि 90 लोगों को फ़ायदा हो गया, बाकी 10% जो बच गए हैं, 10 में से अब रीज़न क्या होती है कि 8 जो बंदे होते हैं 10 में से वो प्रॉपर यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, मुझे बहुत से लोग ईमेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि भाई वो आपसे मैंने 2-3 साल पहले फ़लाँ तेल लिया था, वो मैंने रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं किया, कुछ दिन इस्तेमाल किया था, फिर मुझे टाइम नहीं मिला, तो वो मैं अब यूज़ कर लूँ। 3-3 4-4 साल पहले के तेल लेके रखे होते हैं, वे यूज़ नहीं करते। या लोग ऐसे होते हैं मेजॉरिटी कि 2 दिन इस्तेमाल किया, फिर काम से कहीं चला गया, फिर गैप डाल दिया हफ्ते का, फिर 1 दिन इस्तेमाल किया, फिर इस तरह करके यूज़ करते हैं। तो ये कैटेगरी जो 10 बंदे होते हैं, ये मोस्टली इस वजह से उनको फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो बाद में वो कहते हैं कि जी इस प्रोडक्ट का फ़ायदा नहीं है। बाकी 2% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको रब्बी फ़ायदा नहीं होता, यानी कि उनकी कोई कंडीशन इस तरह की होती है या उनकी जल्द की कोई कह लें जो भी, या मतलब बॉडी को मैच नहीं करती या मिजाज को मैच नहीं करती। तो इसका तेल का जो असर है वो गर्म होता है, लेकिन इसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे जरियान और जो इख्तिलाम के मरीज़ हैं, वो अगर इसको कोई खाने वाला नुस्खा पहले यूज़ करके, अब लोग कहते हैं कि भाईजान आपने खाने वाला नुस्खा भी बताना था, तो मैं इसमें नुस्खे बताने के लिए नहीं बैठा हुआ, नुस्खे मैंने पहले शेयर किए हुए हैं। वो आपने जरियान का इलाज बाय अरशद लिखें, फिटनेस विद अरशद, ज़कावते इसका इलाज बाय फिटनेस विद अरशद लिखेंगे तो इस तरह मिल जाते हैं। तो ये वो खाने वाला कोई नुस्खा या कोई किसी तबीब से लिया है, वो खा के तो आप देखते हैं कि अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत कसर है, यानी कि लीकेज है, तो उसमें भी ये तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। सूरत इंजाल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सूरत इंजाल में बेहतर है कि अंदर से ठंडी चीज़ें खा के, अंदर से गर्मी अगर ज़्यादा है उसको कम करके फिर ये तेल इस्तेमाल किया जाए। बाकी मोटाई के लिए बहुत बेहतरीन है। अब आगे आगे इसकी कितनी अरसा यूज़ करना चाहिए। महंगा तेल है, ठीक है, 30 ml तकरीबन 8,000 का तो मुझे पड़ जाता है, मैं सेल करता हूँ आगे।
तो इतनी सी बोतल होती है 30 ml की, तो वो 1 महीना चलती है तकरीबन। तो आपने अब इसमें ये भी देखना है कि आपकी जेब इजाज़त देती है कि नहीं देती। बाकी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि कहीं मैंने जैसा कि पहले बताया कि कहीं फ़ायदा होने पे आता है तो महीने में हो जाता है, लेकिन बेहतर है कि 3 से 6 महीने अगर कोई यूज़ कर लेता है, नहीं तो कम से कम 3 महीने यूज़ करे। अगर किसी को पहले फ़ायदा हो जाता है तो उसकी किस्मत है, वो ना यूज़ करे पूरा कोर्स या नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन 3 महीने इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीना यूज़ करते हैं तो आपको प्रोडक्ट की चीज़ की असर का पता चलना शुरू हो जाता है कि यार ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर प्रॉपरली यूज़ करते हैं। अगर वही कि जी 4 साल पहले लिया था तो यूज़ नहीं किया या 2 दिन इस्तेमाल करके, इस तरह नहीं, प्रॉपर यूज़ करते रहें रेगुलर। अगर खुदा ना खास्ता शुरू में आपको फ़ायदा नहीं भी होता तब भी यूज़ करते रहें, उसका यूज़ ना छोड़ें। मेरे अपने जानने वाले के ऐसे बड़े दोस्त भी हैं मेरे प्यारे, और मैं उनको बड़ा मतलब उनको तेल भी बना के दिए हैं, तो वो भी मैंने देखा है कि वो प्रॉपर यूज़ नहीं करते। 2 दिन भाईजान वो मैं इधर चला गया था, भाईजान मैं उधर चला गया था, तो इस तरह चीज़ फिर आप चीज़ को ब्लेम दें कि यार ये चीज़ का रिज़ल्ट नहीं है जितना इसका सुना था, तो उसमें उसका नहीं होता, या फिर आपके पास खालस ही ना हो। दूसरे नंबर पे मार्केट्स में जो चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाईजान बीर बूटी का तेल कंपनीज़ का बना हुआ मिलता है, तो मुझे नहीं पता उनका। मैं अपनी जो जितना भी मेरी प्रोडक्ट्स हैं या मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं, तो मैं कहता हूं कि टोटके या जिस तरह की जो चीज़ें होती हैं खालिस रोगनियात वगैरह, वो आप खुद या तो निकालें या निकलवाएं या किसी ऐसे बंदे से परचेज़ करें कि जिस पे आपको एतबार हो। बाकी ये जो कंपनीज़ का मुझे नहीं पता इनका, ठीक है, करके देखना है, कर लें, आपको मिलती हैं, आपके पास दुकानें हैं, लेके करके देख लें। मुझे उनका नहीं है आइडिया, ना ही मैं उनके हक़ में हूँ, मैं अपनी चीज़ खालिस बनाने के हक़ में हूँ, ठीक है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। मुमसिक है, यानी कि सूरत इंजाल में भी फ़ायदा देती है, नफ्स की मोटाई में भी सख्ती को बढ़ाती है, ठीक है। अगर किसी के इंतशार की कमी है, इंतशार की कमी का मसला हो, अगर ड्रॉप्स वगैरह नहीं आते, इस तरह का कोई मसला नहीं है, बड़ी एज है या मुशद्दनी की वजह से अंदर से कमज़ोरी है और नफ्स में सख्ती नहीं आती, तो पहले उनकी वजूहात को ख़त्म करके मुशद्दनी वगैरह ये वो, तो अंदर से अच्छी ग़िज़ा खाएँ, मुतदल ग़िज़ा, ठंडी बैलेंस्ड ग़िज़ा, ताकत वाली भी हो और ठंडी भी हो, और साथ में इस तरह का तेल यूज़ करें तो उससे ये है कि नफ्स की रगें वगैरह ठीक हो जाती हैं। बाकी सस्ते तेल भी मैंने आपको रिव्यू किया है हिमाल कंगनी का, ये इसकी मुझे रिक्वेस्ट थी, ये महंगा तेल है, ठीक है। बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बनेगा नहीं आपसे, लेकिन कोई कर सकते हैं एडवेंचर तो कर लें। इसका तेल वैसे नहीं निकलता, ना मशीन में निकलता है ना कढ़ाई में निकलता है, जल जाती है, ठीक है। इसको हीट देनी पड़ती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। पताल जंतर एक हिकमत में वर्ड होता है, पताल जंतर, उसमें इसका तेल निकालना पड़ता है। वो कैसे बनाना पड़ता है कि आपने मिट्टी की हांडी ले लेनी है, जो मिट्टी की जो होती हैं हांडियाँ, रोगनी हांडी नॉर्मल साइज़ की, एक मिट्टी का प्याला ले लेना है, जिस तरह नॉर्मल प्याला होता है वो भी रोगनी लें। दूसरा प्याला लेंगे मिट्टी का तो वो तेल को चूस जाएगा, ठीक है। अब उस प्याले को आपने जो हांडी का नीचे वाली साइड है उस पर रख के उसकी प्याले की लाइन लगा लेनी है कि प्याले का मुंह कितना हांडी के नीचे आता है। प्याला इस तरह रख के हांडी ऊपर आपने रख के उसके नीचे निशान लगा लेना है। अब उस हांडी के वो निशान के अंदर, प्याले के निशान के अंदर आपने ड्रिल मशीन से बारीक बारीक सुराख कर लेने हैं। ज़्यादा बड़े नहीं, एक तो बड़ा वर्मा होता है उनके पास, उससे नहीं सुराख करने, बारीक जो वर्मा होता है उससे कोई 8-10 सुराख जो है वो प्याले के नाप के अंदर अंदर करके, अब आपने क्या करना है कि उसको जो बीर बूटी है वो उसमें डाल देनी है हांडी के अंदर, ठीक है। उसको थोड़ा थोड़ा कूट भी ले, बीर बूटी को हल्का हल्का खरल से बारीक कर लें, बिल्कुल पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, हल्का हल्का सा कूट लें। उसको उसके अंदर डाल के हांडी के अंदर, हांडी के ऊपर ढक्कन लगा देना है, जो उसका मिट्टी का आपको साथ मिलेगा हांडी का ढक्कन। अब आपने मिट्टी लेनी है, चीकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं ना, ये कुम्हार जो लोग होते हैं इनके पास होती है चीकनी मिट्टी, बिल्कुल साफ़, उसमें कोई ज़रा नहीं होता, मोटा ज़रा नहीं होता। छान के उसको अच्छी तरह चीकनी मिट्टी लेके उसको आपने उसके अंदर रुई डाल के, जो कॉटन होती है ना रुई, थोड़ी सी वो डाल के ड्राई मिट्टी को पहले छान के अच्छी तरह उसके अंदर रुई शामिल करके थोड़ी सी उसको डंडे की मदद से, जो कपड़े धोने वाला थापा होता है या इस तरह का डंडा ले लेना है, उससे अच्छी तरह उसको कूटना है, दबा के वो इतना इसको कूटना है मिट्टी को कि वो रुई और मिट्टी जो है वो मिक्स हो जाए आपस में, ठीक है। ये करने का क्या मकसद होता है कि जब मिट्टी आप उसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन के ऊपर, तो अगर जब आग की हीट उसको पड़ती है तो वो मिट्टी जो है फट जाती है। रुई डाल के करेंगे तो वो फटेगी नहीं मिट्टी जो है।
अब उसको आपने गूंद लेना है मिट्टी को, वो रुई के मिक्स करके, थोड़ी सी रुई डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। मैं उसको गूंद के उसके पेंदे के ऊपर पेंदे के ऊपर ढक्कन के ऊपर आपने मिट्टी को लेप कर देना है, लगा देना है, ताकि अंदर कोई गंद बुलंद या कोई धुआं वगैरह या कोई चीज़ ना जाए, राख वगैरह। अब बंद करके आपने एक गड्ढा खोद लेना है। गड्ढा इतना आपने गहरा खोदना है कि जो मिट्टी है उसका जो हांडी जो है उसका जो ऊपर वाला ढक्कन है वो ज़मीन की सतह के बराबर आ जाए। मिट्टी आपके अंदर, हांडी आपके अंदर आ जाए और उसका ढक्कन जो है वो गड्ढे की सतह के बराबर, ज़मीन की सतह के बराबर आ जाए ऊपर। अब आपने इतना खुला वो गड्ढा होना चाहिए आपका कि उसके साइडों पे भी, हांडी की साइड पे भी जगह बचे। अब वो जो प्याला था वो आपने नीचे रख देना है उस गड्ढे के अंदर, उसके ऊपर हांडी रख देनी है। उसके सुराख आपने ध्यान करना है कि सुराख जो है वो प्याले से बाहर ना हो, प्याले के अंदर ही रहें, ताकि हमारा जो तेल निकले तो वो प्याले के अंदर ही गिरता रहे। तो अब आपने क्या करना है कि गाय के उपले लेके, गाय या भैंस के गोबर के उपले, जिसको पाथियाँ थापियाँ भी कहते हैं लोग, वो ड्राई लेके वो उसके साथ साथ आपने लगा देनी है, हांडी के साथ साथ चुन देनी है अच्छी तरह भर के। फिर उनको आपने आग लगा देनी है। आग लगेगी एक दफ़ा, वो अच्छी तरह भड़केगी, उसके बाद वो उपलों की आग जो है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है। साथ साथ उसके उपले डालते रहे थोड़े थोड़े, ताकि आग जो है वो जलती रहे, उसकी हीट मिलती रहे। ये तकरीबन जो आपका प्रोसीजर है ये सारा तकरीबन 2-3 घंटे का काम होता है। आग आपने देते रहना है साथ तेज़, और वो जो हीट है उसकी मिलती रहेगी। वो जो आपकी बीर बूटी है वो अंदर से गर्म होके, हीट होके तकरीबन 1-1.5-2 घंटे में वो तेल छोड़ेगी। वो आपका तकरीबन 50-60 ml तेल किलो के अंदर से, थोड़ी नहीं डालनी, पाइया आधा किलो में से कुछ भी नहीं निकलता, वो आपकी वो भी ज़ाया हो जाएगी। और इसी दौरान जो है वो समटाइम्स आग भी पकड़ लेती है, तेल जो है वो आग भी पकड़ लेता है। अगर आग पकड़ ले तो तेल चल जाता है बड़ी तेज़ी से। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई तरीका बताएं, तरीका बताएं, अब इस तरीके के अंदर अगर ज़रा सी भी गलती कर जाए, राख चली जाए प्याले के अंदर, प्याला टूट जाए, मिट्टी की हड्डी टूट जाए, तो सारा आपका 20-25 हज़ार रुपया जल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता। दूसरे नंबर पे तेल निकाल लिया आपने तो उसकी स्मेल जली हुई बड़ी तेज़ होती है तेल की। वो तेल आपने बाद में जब देखेंगे 1.5 घंटा 2 घंटा जल गया है, तेल निकल आएगा, नीचे चला गया होगा। अब आपने मिट्टी को, उसको आग को बुझने देना है, ठंडी करके हांडी उसको उठा लेना है। नीचे वो प्याले में तेल होगा, और ये भी ध्यान करना है कि हांडी को उठाते हुए वो उपले जो है उसकी राख मिट्टी में, उसमें तेल में ना चली जाए, प्याले में ना चली जाए, वरना वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो वो आपने मिट्टी उठा लेनी है, आगे से हांडी वगैरह सारा सामान उठा के, साथ वाला राख वगैरह, फिर प्याला नीचे से निकाल के उसमें तेल आया होगा आपका, उसको वो आपका प्योर, उसको जिसको बीर बूटी का खालस तेल बोलते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जब काम करते हैं तो हमारा अपना तेल निकल जाता है साथ में। मैं क्या करता हूँ कि मैं किलो के हिसाब से, यानी कि 5 किलो 10 किलो बीर बूटी एक दफ़ा ही लेके उसका जाके गाँव वाली साइड में, ये आपको शहर में तो आप कर भी नहीं सकते, आपको जाना भी खुली जगह पे पड़ेगा। और जो बंदा भी आता है वो पूछता है भाई जिनकी कर दे भेजी, की कर दे भेजी, ये अलग टेंशन है यहाँ पे। तो वो मैं निकाल के रख लेता हूँ, उसके बाद फिर जैसे जैसे कोई लेता है तो दे देता हूँ। ठीक है, ये बीर बूटी का तेल निकालने का तरीका बता दिया आपको। फिर इसको जो निकलेगा उसमें जली हुई स्मेल आएगी। ठीक है, अगर इस तरह यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ कर लें, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो चंबेली का तेल लेके बराबर वज़न, फॉर एग्जांपल आपके पास 60 ml तेल है बीर बूटी का, 60 ml ही चंबेली का तेल या 30 ml चंबेली का डाल लें। उससे ये होता है कि एक तो मिकदार भी बढ़ जाती है, दूसरे नंबर पे उसकी स्मेल कम हो जाती है। लेकिन प्योर जो है वो वही होता है जो डायरेक्टली निकलता है। मैं लोगों को ओरिजिनल प्योर दे देता हूँ, बता देता हूँ कि अगर यूज़ करना है स्मेल वाला तो कर लें, अगर इसमें आपने डालना है तो आप खुद डाल लें, मैं नहीं डाल के देता, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर आप स्मेल की खातिर भी कोई चीज़ इस तरह की डाल दें तो वो बात फिर झूठी पड़ जाती है, खालिस वाला काम नहीं रहता। तो खुद कस्टमर करना चाहे तो वो कर ले, अगर उसको स्मेल का मसला है। तो ये बीर बूटी का तेल का रिव्यू है, बहुत अच्छा हाई क्लास का तेल है, लेकिन रेट भी हाई क्लास है, ख़र्चा भी इस पर हाई क्लास होता है। तो और दूसरे नंबर पे मैं ये भी आपको बात बताऊँ, आपने करना हो तो प्रैक्टिकली करके देख लें ये तरीका। कि आप अंसारी के पास जाएंगे ना, आप उनसे कहेंगे कि भैया मुझे 1.5 किलो बीर बूटी चाहिए, वो पूछेगा क्या करनी है, तो आप कहेंगे तेल निकालना है, तो वो पहले ही कहना शुरू कर देते पागल है तू, इसका तेल तो निकलता ही नहीं, वो ये तो आप ऐसा करो इतनी सी ले जाओ, वो तिलों के तेल में जला लो, क्योंकि इसका तेल मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं सुना कभी कि किसी ने इस तरह खालस निकाला हो। ये मैंने ही इसका
खालिस तेल निकालने का एक्सपेरिमेंट किया था, और ये समझ लें कि वीडियो भी मेरी शायद होगी खालिस तेल की। बाकी वो दूसरी जो है ना जैतून के तेल में जला के, वो वैसे वो भी मैंने ही पहले अपलोड की थी, लेकिन बाद में लोगों ने फिर कॉपी की थी। लेकिन असल जो तेल निकालने का तरीका है बीर बूटी का, बहुत एक्सपेंसिव महंगा है, और ये है, ठीक है। उसमें ये भी आपने देखना है कि बीर बूटी पुरानी ना हो, ताज़ी हो, तेल निकले भी सही उसमें से, वरना आप खपते रहेंगे 2 ड्रॉप्स गिरेंगे नीचे तो आपका सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो ये था तरीका बीर बूटी के तेल का, और बीर बूटी के फ़ायदे, बहुत अच्छा तेल है, लेकिन प्रॉपरली अगर यूज़ ना करना हो, टाइम ना हो, इतना मुसीबत ना होती हो, तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करता। बाकी इसके बावजूद भी एंड पे यही कहूँगा कि शिफा देना अल्लाह ताला का काम है, चीज़ बनाना अच्छी खालस हम लोगों का काम है, इस्तेमाल करना हम लोगों का काम है। टोटके इस तरह के छोटे छोटे हम लोगों ने करने हैं, शिफा अल्लाह ताला ने देनी है। इसमें गारंटी वो इसमें भी मैं नहीं किसी को देता कि गारंटी वाला तो काम ही नहीं है हर्बल चीज़ों में। अल्लाह ताला का काम है शिफा देना। आने पे आए तो आपको भाईजान मालकंगनी के तेल से भी फ़ायदा हो जाता है, नहीं होता तो बीर बूटी से भी नहीं होता, सांडे के तेल से भी नहीं होता, जितना मर्जी खप लें। तो ये था बीर बूटी के तेल का रिव्यू। नफ्स की मोटाई के लिए, टाइमिंग के लिए, सख्ती के लिए बेहतरीन आला क्वालिटी की चीज़ है। और अगर आप फॉर एग्जांपल आप यूज़ करते हैं, एक और भी चीज़ आपको बता दूं कि इस पर कोशिश करें कि नफ्स के टोपी पे और नीचे ना लगने दें। लग भी जाए तो मसला नहीं है, लेकिन ना लगने दें तो बेहतर है। इसके ऊपर और साइडों पे मालिश करें उंगली की मदद से अच्छी तरह, और कपड़ा लपेट लें ऊपर। अगर कपड़ों पे तेल लगने का डर है या स्मेल की वजह से ना भी लपेटें, मसला नहीं है। सर्दियों में हवा ना लगने दें नफ्स को, एसी की हवा ना लगने दें, ठंडी हवा ना लगने दें, ठंडा पानी ना डालें सर्दियों में। नीम गर्म पानी से सुबह उठ के धो लें। और दूसरे नंबर पे मैं क्या कहने लगा था, ठीक है, तो ये इसमें आपने एहतियात करनी है। और मालिश के दौरान कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हीटर वाला कमरा हो तो वहाँ पे कर लें। अगर नहीं है या लड़के साथ रहते हैं तो बाथरूम में करके, तो सोने के टाइम पे जब बिल्कुल एंड हो जाए आपका, आपने सोना है, तब मालिश कर लें। तो ये इसका तरीका है। बाकी अगर नफ्स की टोपी पे लग भी जाता है तो इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर मालिश के दौरान 1 वीक के बाद, 1.5 वीक के बाद, 5 दिन के बाद नफ्स की जल्द खुश्क हो जाती है, क्योंकि ये ड्राई भी होता है मिजाजन। तो अगर इस नफ्स की जल्द खुश्क हो जाती है, पपड़ियाँ सी बन जाती हैं, थोड़ी सी दराड़ें सी आ जाती है नफ्स की जल्द में, या दाने निकल आते हैं नफ्स के ऊपर, एलर्जी सी हो जाती है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। वो अच्छा एक साइन होता है कि आपके नफ्स पे वो असर कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसको रोक दें मालिश को, चंद दिन देसी घी या अनसॉल्टेड बटर जो होता है, या वैसलीन ले लें, उसको नफ्स के वो जो खुश्की है उस पर लगाते रहें, रात को सोते वक्त, सुबह भी लगा लें टाइम पे काम पे जाते हुए। तो वो 3-4 दिनों में, हफ्ते में वो ख़त्म हो जाता है। फिर दोबारा शुरू कर दें, फिर अगर बन जाए फिर उसकी इसी तरह रोक के देसी घी, मक्खन या वो वैसलीन वगैरह लगा लें। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। कई लड़के घबरा जाते हैं कि पता नहीं कोई मसला है, मसला नहीं होता, वो आप पे असर करता है। तेल जो है, कोई भी तेल है ना, फॉर एग्जांपल इस तरह का असर करे तो रोक के उस पर ये लगाएं वैसलीन वगैरह। तो ये जितनी बातें मेरे जहन में थी मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो के वाले से। अगर कोई रह जाती है तो फिर इंशाल्लाह दोबारा कोई पार्ट 2 बना लेंगे इसका। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक किया करें अगर आपको पसंद आती है, फ़ायदा होता है, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे ट्रैवल चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह उससे आपको बहुत सी ज़बरदस्त वीडियोस, और आपके अगर मैं सिटी में आता हूँ तो आपको पता चलेगा कि मैं आपके सिटी में आया हूँ या नहीं आया हूँ। बाकी कराची के और कश्मीर के जो कोई भाई हैं तो मुझसे रब्ता करें, अगर मुझे कोई थोड़ा वो विज़िट करवा सकते हैं, थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।